जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के तारों पे इंसुलेशन होता है या नहीं होता है। ये सवाल आपके मन में जरूर कभी ना कभी आया होगा और आपने जरूर किसी ना किसी से इसका जवाब पूछा भी होगा और शायद आपको सही जवाब मिला भी होगा। लेकिन क्या इन तारों पे इन ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के तारों पे इंसुलेशन होता है? अगर इसका कोई जवाब दे दे कि नहीं, इन तारों पे इंसुलेशन नहीं होता, तो उसका जवाब दोस्तों गलत नहीं होगा। और अगर आपको कोई ये कह दे कि हाँ, इन तारों पे, इन ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के तारों पे इंसुलेशन होता है, तो दोस्तों उसका जवाब भी गलत नहीं होगा। तो आप सोच रहे होंगे ये दोनों जवाब सही कैसे हो सकते हैं? एक तो इंसुलेशन हो सकता है या फिर इंसुलेशन नहीं हो सकता है, दोनों जवाब एक साथ सही कैसे हो सकते हैं? तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए तो हम इजी टू लर्न के माध्यम से आपके सामने हाजिर हुए हैं। अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल फील्ड से बिलोंग्स करते हो या फिर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ी बहुत भी रुचि है, तो आपको हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि इसी तरह के रोचक और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये जो ऐसे ट्रांसमिशन लाइन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की तारों पर कोई भी रबर, माइका, वुड, पेपर और जो किसी भी मटेरियल से इस तरह का ठोस इंसुलेशन तैयार होता है, उस इंसुलेशन को हम इस तरह के ट्रांसमिशन लाइन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की तारों पर प्रोवाइड नहीं करते। जबकि हमारे घर में जो वायरिंग के लिए वायर इस्तेमाल किया जाता है, उस वायर में मोस्टली रबर का इंसुलेशन प्रोवाइड किया ही जाता है। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की तारों में इस तरह का कोई इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता। इसीलिए तो जो लोग कहते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की तारों पर कोई इंसुलेशन नहीं होता है, तो वो सही कहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट कुछ ऐसा है कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है, वो कहाँ पे होती है? वो एटमॉस्फेयर में होती है। और आपको तो पता ही है कि एटमॉस्फेयर में एयर होती है, और एयर भी तो एक इंसुलेटर ही है ना। तो ये एयर इन वायर्स के सराउंडिंग में रहती है, तो इसी वजह से वो एयर ऑटोमेटिकली इंसुलेटर की तरह वर्क करती है। इसीलिए तो इन तारों के बीच में डिस्टेंस रखा जाता है ताकि एयर का इंसुलेशन अच्छी तरह से वर्क कर सके। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा इंसुलेशन अच्छा होगा, और जितना कम डिस्टेंस होगा उतना इंसुलेशन कम होगा। क्योंकि दोस्तों, जितना अगर हम डिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो उनके बीच में जो एयर रहने वाली है वो ज्यादा हो जाएगी, और जितना कम डिस्टेंस होगा उनके बीच में रहने वाली एयर कम हो जाएगी। इसीलिए जितना ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा उतना इंसुलेशन अच्छा हो जाएगा, तगड़ा हो जाएगा, और जितना डिस्टेंस कम हो जाएगा उतना ही इंसुलेशन कम हो जाएगा। अगर हम इन तारों के बीच में का डिस्टेंस इतना कम करते बहुत ज्यादा कम करते, तो इन तारों के बीच में की जो एयर है वो आयोनाइज हो जाएगी और इन दो तारों के बीच में स्पार्क प्रोड्यूस होगा। इसीलिए इन दो तारों के बीच में सफिशिएंट डिस्टेंस होना जरूरी होता है। और ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए ये डिपेंड करता है उनके वोल्टेज लेवल पे। अगर वोल्टेज लेवल ज्यादा होगी तो हमें ये डिस्टेंस ज्यादा रखना पड़ेगा, अगर वोल्टेज लेवल कम होगी तो हमें ये डिस्टेंस कम रखा तो भी चलेगा। इसीलिए तो जो लोग कहते हैं कि इन तारों पे इंसुलेशन होता है, या जो लोग कहते हैं कि इन तारों पे इंसुलेशन नहीं होता, इस तरीके से उन दोनों की भी बातें सच होती है। और जो लोग कहते हैं कि इंसुलेशन नहीं होता, उनका मतलब होता है कि जैसे सॉलिड इंसुलेशन नहीं होता, जैसे कि हमने देखा पेपर, वुड, माइका, रबर, इस तरीके से सॉलिड इंसुलेशन उनके ऊपर नहीं होते, लेकिन एयर का इंसुलेशन होता है। इसीलिए ये दोनों जवाब सही हो जाते हैं कि जो लोग कहते हैं कि इनकी इंसुलेशन नहीं होता, तो वो लोगों के लिए एक तरीके से मानना सही है, क्योंकि इस पे किसी भी तरह का सॉलिड इंसुलेशन नहीं होता। और जो लोग कहते हैं कि इस पे इंसुलेशन होता है, वो भी लोग, उनका भी जवाब सही है, क्योंकि इस पे सॉलिड इंसुलेशन नहीं होता, इस पे एयर इंसुलेशन होता है। ये जो एटमॉस्फेरिक एयर है ये इंसुलेशन की तरह वर्क करती है। लेकिन रबर, माइका, वुड, पेपर, इस तरह का कौन सा भी इंसुलेटर हम इस ट्रांसमिशन लाइन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की तारों पर क्यों यूज नहीं करते? ये भी तो एक बड़ा सवाल होगा। तो डोंट वरी, इसका भी जवाब मिलेगा। इंसुलेशन की जो थिकनेस होती है वो डिपेंड करती है लाइन वोल्टेज पे, यानी कि जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ही मोटा उस वायर का इंसुलेशन होगा।
जितना ज्यादा उस वायर का इंसुलेशन होगा उतना ही ज्यादा वेट उस वायर का होगा, और जितना बड़ा वो स्ट्रक्चर होगा उतनी ही बड़ी कॉस्ट हमें वो स्ट्रक्चर इंस्टॉल करने के लिए लगेगी। अगर हमें किसी भी चीज का इंस्टॉलेशन करना है तो सबसे पहले हम कॉस्ट के ही बारे में सोचते हैं ना, तो इसीलिए हम इन ट्रांसमिशन लाइन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की तारों पर इस तरह का इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि वहां पे नेचुरल इंसुलेशन ऑटोमेटिकली प्रोवाइड हो जाता है और इसके लिए हमें कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती। तो ये थी हमारी ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की इंसुलेशन की कहानी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि इसी तरह के रोचक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम आए दिन मिलते रहे।